नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष चयन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी मध्य प्रदेश में, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नजदीकी रखने वाले दावेदारों को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस ने 4 लाख कार्यकर्ताओं से चर्चा की और गुजरात में 40 जिलों में से 36 नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि सिर्फ 4 पुराने अध्यक्षों को ही दोहराया गया है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना जताई जा रही है, जहां 30 जून तक हर जिले से 6 नामों का पैनल दिल्ली भेजा जाएगा। राष्ट्रीय पर्यवेक्षक जमीन पर उतरकर गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं और जिला अध्यक्ष पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और नए नेतृत्व को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं की राय और सुझावों को महत्व दिया जा रहा है और जिला अध्यक्ष पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस की इस गाइडलाइन पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कांग्रेस किस किस को छांटेगी। जो छांटने वाले हैं वो पहले से ही बीजेपी आ गए हैं। नरेंद्र मोदी की योजनाओं की वजह से सब बीजेपी के साथ हैं। कांग्रेस में अब कोई बचा ही नहीं है। बापूजी के बाद अब नकली कांग्रेस बची है। असली कांग्रेस उस दिन विसर्जित हो गई जिस दिन बापूजी के विचार इन्होंने मानना बंद कर दिए थे। इसी पूरे मामले को लेकर के कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा उन्हें आप सुनिए और उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। देखिए, लव जिहाद के लिए बीजेपी की सरकार ने कानून बनाया, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो गए। लगातार लव जिहाद के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं और ये जो मामला आता है उसको वहाँ थोड़े टाइम के लिए तो उसको उजागर करके बताते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन इनकी पार्टी के ही लोग, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं ये जानकारी आई है कि बहुत से ऐसे लोगों को जो इनकी पार्टी के उनको फंडिंग की और उन्हें इस तरह के मामले किया। और हमारा तो कहना है कि जो कानून बनाया है, क्योंकि देश कानून चलता है, उस कानून के तहत उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब भारतीय जनता पार्टी से दूर कांग्रेस का है कौन, पहले तो ये छांटा जाएगा। तो वो कौन छांटेगा? छांटने वाले ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। क्या कर लोगे? क्यों? जहां प्रगति है वहां संसार का झुकाव है। प्रगति कहां है? प्रगति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी अब प्रचार करना एक तरह से बचकानी हरकत है या बच्चों का खेल है। इसलिए संविधान बदलो या अपना विधान बदलो, पर अब कांग्रेस का वर्कर जहां से आ रहा है वो स्थान नहीं बदल सकते, क्योंकि अब कांग्रेस में कोई भी कांग्रेसी बचा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस तब बची थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बापूजी के शब्द इस कांग्रेस में थे। बापूजी के शब्द खत्म, अब ये नकली कांग्रेस नकली गांधीयों के हाथ में है, इसलिए कांग्रेस में कुछ नहीं बचे। तो आपने सुनी ये प्रतिक्रियाएं और हमारे साथ फिलहाल कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। वाणी अहलुवालिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज़ पर। और अभी कुछ ही देर में समर सिंह जुड़ेंगे हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपसे ही करते हैं चर्चा की शुरुआत। वाणी जी, अब ये गाइडलाइन कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। कहा जा रहा है कि दरअसल जिन नेताओं की नज़दीकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से होगी, उनको अब पार्टी में किसी भी पद पर, प्रमुख पद पर उनको नहीं बिठाया जाएगा। अब जिलाध्यक्षों का इसलिए जिक्र किया जा रहा है क्योंकि जिलाध्यक्षों की सूची जारी होनी है। और इसके पहले भी राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश पहुंचे थे तो उन्होंने भी किस तरीके से, जब अपने कार्यकर्ताओं की, अपने पदाधिकारियों की मीटिंग ली थी, तो उन्होंने भी किस तरीके से, किस लहजे में उन्होंने जिक्र किया था। हालांकि उस पर भी आप लोगों ने सियासत किया था। घोड़े का जिस तरीके से जिक्र किया, 3 तरीके के बताए गए थे। अब फिलहाल क्या कहेंगे? ये जो कांग्रेस का जो मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि विचारधारा तो इनकी थी ही नहीं, और अब जो विनाश के ओर ये अग्रसर है राजनीतिक दल, इसमें आपको कितनी सारी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जिससे स्पष्ट हो जाता है
कि कांग्रेस में कोई राष्ट्र के प्रति झुकाव नहीं है, विकास के लिए कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, जब राहुल गांधी भोपाल आए थे तो उन्होंने घोड़ों की प्रजातियों पर डिस्कशन करना उचित समझा। मुझे ऐसे लगता है कि राहुल गांधी निरंतर अपने कार्यकर्ताओं का ही अपमान करते रहे हैं। अब दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में जित्तू पटवारी एक असफल नेता स्थापित हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि बार बार इनके केंद्र को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, इतने ऑब्जर्वर्स नियुक्त करने पड़ रहे हैं, कोई एक रणनीति नहीं बनती। एक बनती है तो दूसरी आ जाती है, पहली वाली निरस्त हो जाती है, फिर कोई संशोधन होता है, तीसरी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं स्थिरता भी नहीं है। तीसरी बात, जितनी इनकी जिला अध्यक्षों के लिए बैठकें थी, उनमें से आप खुद बता दीजिए कितने बैठकों में हाथापाई, तू मैं, गाली गलौज और झगड़े हुए। तो ये क्या दर्शाता है? एकता नहीं है इस पार्टी में। ये आपस के मतभेदों से ही इतने ग्रस्त हैं कि ये देश के लिए क्या करेंगे, प्रदेश के लिए क्या करेंगे। और आप ये बताइए कि ये क्या कोई नई बात है? कांग्रेस पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, वो केवल और केवल अपने लिए सोचते हैं, अपने सत्ता पाने के लिए भूखे हैं और अपने आप को कैसे सुर्खियों में रखें उसके लिए चिंता करते हैं। देश के बारे में कोई सकारात्मक चर्चा नहीं होती तो कार्यकर्ताओं के लिए क्या उद्देश्य होगा? कुछ भी नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सब एक दिखावा है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। और इनकी जो रिसर्च और आईएनडी है, जो ये कहते हैं ना कि खुफिया जानकारी, तो खुफिया जानकारी अगर इनके पास इतनी पुख्ता थी तो अपने कार्यकाल के समय में देश के लिए उपयोग करते। अभी इनकी जो खुफिया जानकारी से ये नई नई चीजों का उजागर करते हैं। देखिए, कांग्रेस मानसिक दिवालियापन तक पहुंच गई है। तो ये सब सृजन अभियान और जो भी नाम दे रहे हैं, एक्चुअली कांग्रेस का विसर्जन हो चुका है। समर जी, आप भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। अभी आप सुन रहे थे वाणी जी को, और भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी जिनकी थी कांग्रेस में जो नेता थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी में आ ही गए हैं। अब कांग्रेस में बचा कौन है? और सबसे बड़ी बात ये कि सत्ता की चाहत और हर नेता वो जो कांग्रेस में फिलहाल है वो कुर्सी पर बैठना चाह रहा है। जी, पहली बात तो मैं साफ कर देता हूं कि जब हम अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ रहे थे तब भी क्रांतिकारी बन के उनके मुखौटों के अंदर कुछ गद्दार लोग आए थे, माफी वीर जैसे, जो कि माफियों की चिट्ठियां लिखा करते थे और अंग्रेजों को सूचना दिया करते थे। ठीक है, तो ये पद्धति आज भी चल रही है। जहां तक मैडम ने कहा कि जीतू पटवारी जी का नेतृत्व कमजोर है तो राहुल गांधी जी को बार बार मध्य प्रदेश में आना पड़ रहा है, तो मतलब इसका मतलब यह है कि मैडम ये बताना चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कमजोर मुख्यमंत्री, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बार बार अमित शाह को 3-3, 4-4 बार और नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ रहा है, ऐसा मान लेना चाहिए। जहां तक इन्होंने कहा कि हमारे कुछ कार्यकर्ता समर्थकों की कोई झड़प हुई थी, कोई बड़ा नेता नहीं था, सुनिएगा, कोई बड़ा नेता नहीं था, सिर्फ कार्यकर्ताओं की झड़प हुई थी, वो भी समर्थकों की। उसको इन्होंने आप इस प्रकार से वो करा। लेकिन वहीं पर उज्जैन की एक तहसील के अंदर इनके नेता बहादुर सिंह चौहान को इनके ही पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा मारा गया, जिसके ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर की गई, जो बाद में निरस्त करनी पड़ी। जयपुर के अंदर जिला जो मुख्यालय था इनका, प्रदेश मुख्यालय के ऊपर जो इनका कार्यालय था, वहां पर 2 विधायक आपस में लड़ते हुए दिखे। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी बुराइयां नहीं दिखती और दूसरों के बगलों में झांकने का काम जो है ये करते हैं। ये खुद नहीं देखते कि मध्य प्रदेश के अंदर ये अपनी पार्टीगत बात को छोड़िए, आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आपको सत्ता दी है, तो इस प्रदेश के अंदर पिछले 4 साल में 34,000 बालिकाओं का बलात्कार हुआ है। उस पर जवाब पूछिए इनसे, कभी इनसे पूछिए कि रोज 20 बलात्कार कैसे हो रहे हैं। इनसे पूछिए कि 7 बच्चे जो जवान बच्चे थे कुएं के अंदर एक गाय को निकालने के लिए उतरते हैं और जिंदा नहीं आते, इनकी एनडीआरएफ की टीम बाहर खड़े होकर देखती थी, इनका संसाधन नहीं है। इनसे पूछिए क्यों हर 2 महीने के अंदर 5,000 करोड़ का लोन लेना पड़ रहा है। इनसे पूछिए कि जो ऋण हमने 60 साल में लिया इन्होंने 2 साल के अंदर ले लिया। तो ये सब सवालों के जवाब नहीं है, ये बस देखेंगे कांग्रेस कमजोर है। अरे कांग्रेस ताकतवर है,
तभी आज आपके सामने बैठी है। कांग्रेस ताकतवर थी तब अंग्रेजों को भगाया और इस देश के ऊपर हमने लोकतंत्र स्थापित करा। कांग्रेस कामयाब है, कमजोर नहीं है, सशक्त है, इसलिए आपको 400 जो है सीटें नहीं आई, 240 के आसपास आके रह गए, तब जाके आपने संविधान नहीं बदल पाए। तो कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस मजबूत है कि आपका एक गालीबाज मंत्री, जो महिला जो सिपाही फौजी होती है, एक सेना के अधिकारी होती है, उसके बारे में कुछ बोलता है तो कांग्रेस आगे खड़ी होती है। किसी दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, उसकी बच्चेदारी निकाल ली जाती है तो कांग्रेस आगे खड़ी होती है। जिन बच्चों की परीक्षाएं नहीं होती है उनके साथ में खड़ी होती है, जिनकी पेपर लीक हो जाते हैं उनके साथ में खड़ी होती है। तो कांग्रेस है, ये आप इसको नकार नहीं सकते। शतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबा लेने से आप हमारी सच्चाई को छुपा नहीं सकते। आंखें बंद करने से कांग्रेस का उगता सूरज बोझिल नहीं हो जाएगा, ओझल नहीं हो जाएगा। वाणी जी, देखिए कितनी बड़ी बात कही है समर जी ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ समर सिंह को, ये अंग्रेजों के लिए जो इतनी इनकी संवेदनाएं प्रकट हो जाती हैं, क्या ये जानते हैं मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जो वकालत करते थे उनकी कमाई कहाँ से आती थी? अंग्रेजों की वकालत करते थे, वो देश के लिए नहीं। अरे तो देश के अंदर लॉ किसका था? इनसे पूछिए पहले, देश के अंदर लॉ। अरे बात सुन लीजिए, देश में लॉ किसका था? अरे एंकर महोदय, इनको इस बात का ज्ञान करवाइए, इनको इस बात का ज्ञान करवाइए कि जिसकी सरकार होगी, जिसकी सत्ता होगी, उसी की तो जो है वकालत करेगी। 25 जून समर जी आ रहे हैं, ठीक है, आएंगे आपके पास, आप पूरी अपनी बात रखिएगा। जो आप लोगों ने किया है समर सिंह जी, इंदिरा गांधी सत्ता की लालच में देश के लोगों को जेल में भी डाला, अन्याय भी किया, इतनी यातनाएं, उनको पीड़ाएं प्रस्तुत की लोगों के लिए। 22 लोग जेल में मर गए। कितनी यातनाएं की, ना बूढ़ा, ना बच्चा, ना जवान, किसी को नहीं बख्शा। आप जानते हैं ना उसका सत्य। और आप जो बात कर रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी भोपाल आते बार बार, तो सुनिए, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर आते हैं, वो संगठन के तौर पर नहीं आते, देश के नेतृत्व के तौर पर आते हैं। पर राहुल गांधी का क्या पद है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और कांग्रेस पार्टी में ना तो वो अध्यक्ष है, ना वो सचिव है, वो केवल सांसद के तौर पे हैं। तो मतलब इस पार्टी में अभी भी परिवारवाद का जो दीमक है वो छूटा नहीं है। आप लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि जी फॉर गांधी उनके नाम से लगा हुआ है, इसलिए बार बार बुलाते हैं और उन्हें कि यहाँ की जो मुश्किलें हैं, यहाँ की जो मनमुटाव है, उसमें दखल देनी पड़ती है। पर अफसोस, राहुल गांधी जी की जो सोच है और जो उनके विचार हैं, घोड़ों की जातियों पर जाकर अटक जाती है। अच्छा, तो आप ये मानती हैं कि राहुल गांधी अगर मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, अगर कांग्रेस को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, तो मतलब राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं और दखल दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो रही है? नहीं मजबूत हो रही है। राहुल गांधी के पुण्य कदम जहां जहां पड़ते हैं, सुपड़ा साफ होता है। अब आजमा लीजिए, जहां जहां उन्होंने यात्रा की, जहां जहां उन्होंने कोई घोषणा की, तो या तो वो उनकी घोषणाओं के ऊपर लोग अचंभे में रह जाते हैं, या फिर वहां जो परिणाम आता है वो आपके सामने है। और ये मुझे बताइए कि कितनी ऐसी इनकी घोषणाएं होती है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रहे हैं, या कोई और वरिष्ठ नेता आ रहा है। आपको क्या ये आभास नहीं है कि कितने बैठकों में वरिष्ठ नेताओं की एब्सेंस, यानी कि वो बोल तो देते हैं परंतु आखिरी मौके पर कार्यकर्ताओं धोखा दे देते हैं, पहुंचते नहीं है। प्रियंका गांधी जबलपुर नहीं पहुंच पाई, राहुल गांधी को भी हमने देखा है कितनी ऐसी सभाएं हैं जहां पहुंच नहीं पाए। देखिए, राहुल गांधी एक फेल्ड लॉन्च्ड प्रोडक्ट है, रिपीटेड लॉन्च होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लॉन्चिंग पैड में फेलियर हो जाती है। या तो वो जैसे घोड़ों की प्रजातियों पे डिस्कशन करते हैं, या फिर वो देश विरोधी टिप्पणियां कर देते हैं। समर जी, आप जवाब दीजिए। आप देखिए, पहली बात, मैडम ने कहा कि अंग्रेजों की वकालत करते थे मोतीलाल नेहरू और जेपी, तो इनको बताइए, इनको उस चीज का ज्ञान दीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि जिसकी सरकार होगी, जिसका शासन होगा, उसी के रूल के तहत, सुन लीजिए कि उसी के रूल के तहत जो है वकालत करनी पड़ेगी। अब आपकी आवाज नहीं आ रही वैसे भी, तो जिसका रूल होगा उसी की वकालत होगी, ठीक है। और वो सरकारी वकील नहीं थे बहन जी,
वो सरकारी वकील नहीं थे, वो वकालत जो करते थे उसको उनका क्लाइंट पैसे देते थे। तो सरकार देती है पैसा किसको? सरकारी वकील को। तो सरकारी वकील नहीं थे, ना ही वो अंग्रेजों की वकीलात इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेजों का रूल चल रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि राहुल गांधी जी एलओपी है और किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है और वो परिवारवाद चल रहा है। तो इस प्रकार से मुझे मान लेना चाहिए कि बांसुरी स्वराज, जय शाह, अनुराग धूमल उर्फ ठाकुर, इन सबको अनाथ आश्रम से उठा के लाए होंगे, तो वो परिवारवाद आपके यहाँ पर नहीं है, मान लेते हैं। चलिए, दूसरी बात, आपने कही कि राहुल गांधी जी के पैर का जहां जहां पड़ते हैं, उनके कदम जहां जहां पड़ते हैं, वहां पर कुछ बात कही थी आपने। तो जहां पर हमारे देसी कोलंबस मोगली जी जाते हैं, वहां की आप हालत देख लीजिए। 122 जो है यात्रा करने के बाद में भी ना इजराइल के अंदर भारतीय लोगों को पीटा जा रहा है, लंदन के अंदर भारतीय लोगों को निकाला जा रहा है, चीन ने, दुबई ने जो है जो वीजा हमारे लेबर फोर्स जो सबसे ज्यादा जाती थी उसने मना कर दिया कि वहां पर नहीं लेगा। कैसा क्या काम कर रहे हैं आप? रशिया के अंदर बात करते थे, पापा जी वॉर रुकवा रहे थे और वॉर रुकवाते रुकवाते इतनी इज्जत खराब करा ली कि G7 के अंदर हाथ जोड़कर जाना पड़ रहा है कि बुलवा लो, इज्जत खराब हो रही है हमारी भारत में। तो ये बात आप ना करें। और अगर मुझे समय मिलेगा तो पूरे कच्चे चिट्टे आजादी से पहले से जो गद्दारी करते आ रहे हैं, मैं आप लोग आज तक के पूरे खोल दूंगा। ठीक है समर जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती है जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के टच में जो भी नेता आपके होंगे उनको इन प्रमुख पदों पर नहीं बिठाया जाएगा। आप कैसे चुनेंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी, आपके नेता हैं वो, जब वो आए तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश में ऐसे कितने नेता हैं? क्या इसकी लिस्ट बनी है? क्या आप ये सार्वजनिक करेंगे कि अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई कर चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि ये आपका आरोप था। तो राजनीति के बारे में बताता हूं जितनी मेरी समझ है, बाकी वरिष्ठ लोग सामने भी बैठे हैं, कि पहले राजनीति ऐसी होती थी जब पता चलता था राजीव गांधी जी को कि अटल बिहारी जी जो है वो बीमार है, उनको भेजना है विदेश में इलाज कराने के लिए, तो जो है कि डेलीगेशन के तहत उनको भेजा गया। वो आपसी में तालमेल होता था, सामंजस्य होता था, विपक्ष को भी उतनी ही जो है तवज्जो दी जाती थी। लेकिन आज का समय वो नहीं रहा है। हम आज भी देश को वैसे चलाना चाह रहे थे जैसे राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने विपक्ष के साथ में चलाया। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि यह लोग जो है प्रलोभन देकर, आपने देखा नहीं मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से भारतीय कांग्रेस पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। तो ऐसे लोग जो आदमी जैसा होता है, जैसे गद्दार लोगों ने अपने जैसे गद्दारों को कांग्रेस पार्टी में भेजा और कांग्रेस पार्टी के इंसाइडर बने और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। अब आती है बात आपके सवाल की। आपने पूछा ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा। ऐसे बाहर निकाला जाएगा कि उसकी मिसाल बनेगी इस देश के अंदर कि पार्टी के साथ में गद्दारी करने, देश के साथ गद्दारी करने का अस्त्र क्या होता है। हम उन्हें इतना जलील करके इस पार्टी से निकालेंगे कि आने वाला समय भी देखेगा। चलिए ठीक है, वाणी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छी बात की समर सिंह जी ने, पर मुझे ये बताइए कि भाजपा तो बिल्कुल नहीं करेगी जो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने दिन दिखाया था, ये संविधान का एक काला दिन था, ये कभी नहीं दोबारा हो सकता। मुझे लगता है भारत की पूरी अगर हम हिस्ट्री देखें, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सत्ता की लालच पे मध्य रात्रि को राष्ट्रपति से आपातकाल घोषित कराया। क्या तब युद्ध था? क्या हमारी आंतरिक या बाहरी सुरक्षा में कहीं सेंध था? नहीं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एक आदेश दिया था कि भ्रष्टाचार के मद्देनजर उन्होंने एक इलेक्शन जीता है और उनकी आगे के समय के लिए जो सत्ता की कुर्सी थी वो खिसकती हुई उनको दिखाई दे रही थी। दूसरा, उस दौरान उन्होंने सबके ऊपर, मैंने बताया आपको पहले भी, इतनी यातनाएं की हैं। तो उन यातनाओं में उनके सुपुत्र संजय गांधी भी शामिल थे। दूसरे हम जनरेशन पे आते हैं, जब राजीव गांधी थे, हम वो कालखंड भी देख चुके हैं। शाह बानो का केस देख लीजिए, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। 256 का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने कितने संशोधन किए जो गलत थे। तीसरे कार्यकाल पे आते हैं, पपेट प्राइम मिनिस्टर जो पपेट प्लेयर थी वो तो सोनिया जी थी, और उस कार्यकाल में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो इतने निचले स्तर तक गई कि हम शायद उसको याद भी ना करना चाहें, क्योंकि हमें सबको शर्म आती है। हमारी जीडीपी बिल्कुल रॉक बॉटम थी। और उसके बाद 2014 के बाद जो ये कालखंड बदला है और हमने हमारे देश को स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर
एक विश्व लीडर के रूप में उभरते हुए देखा है, तो डेफिनेटली कांग्रेसियों के पेट में दर्द तो होगा, क्योंकि सत्ता तो हाथ से गई, परंतु इन्होंने जिस सत्ता को एटीएम बना के रखा था वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, एक छोटा सा सवाल उसके बाद आते हैं समर जी आपके पास। समर जी कह रहे हैं कि जो लोग अभी हैं जो गद्दारी कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, उनको इस तरीके से निकाला जाएगा कि मिसाल पेश होगी और उनको इतना जलील किया जाएगा। कांग्रेस उन लोगों को निकालेगी तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए रेड कारपेट बिछाएगी क्या? बहुत स्पष्ट है, हमारी एक निर्धारित विचारधारा है, हमारे कार्यकर्ता उस विचारधारा के जीवंत इकाई है और उसका वाहक है। हम कैडर बेस्ड पार्टी है, तो हम कार्यकर्ता पहले हैं, हम नेता बाद में। पर ये सब चीजें समर सिंह जी को और इनके अन्य कांग्रेसियों को जो इतना दिखावा कर रहे हैं देश के प्रति निष्ठा का, ये नहीं समझ में आएगा। दूसरी चीज, जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये बेइज्जती करेंगे, तो बेइज्जती तो ये हमेशा करते आ रहे हैं। आप मेरे को ये बताइए, राहुल गांधी गुजरात गए, वहां उन्होंने जलील किया कार्यकर्ताओं को, भोपाल आए तो जलील किया, इसके पहले भी अनेकों उदाहरण है। वो तो आप पत्रकारों को भी जांच पूछ लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये नई बात कौन सी है? राहुल गांधी अहम और अहंकार के बीच राजनीति को भी तोड़ मरोड़ कर वहीं पर उसका दुरुपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कंधे का उपयोग करते हैं। पर आज तक के जो युग पुरुष हैं इस महान देश के, आप किसी को भी ले लीजिए, आप चाहे सरदार पटेल को लीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर को लीजिए, सबका अनादर किया है इस परिवार ने। ठीक है, समझ जवाब दीजिए आप। देखिए, घोड़ा बोल देना, शादी का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा बोल देना तो ठीक है, कम से कम ठीक है, कोई बात नहीं। ये मैडम ने मुझसे कहा था अभी कि राहुल गांधी जी के बारे में और मनमोहन सिंह जी जो साइलेंट प्राइम मिनिस्टर थे, मैडम पता है कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, अंग्रेजी में। ठीक है, सुन लीजिए, आपने कहा कि जीडीपी कहाँ जा रही थी, 2.6 लाख जो 1000 की हमारी जो लाख की हमारी जीडीपी थी, ट्रिलियन 2.6 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी थी। आज 5-4 के आसपास आप पहुंचे हैं, तब अमेरिका की थी और चीन की क्या थी, अब वो भी जाके देख लीजिएगा, है ना। भारत के अंदर रिसेशन, पूरे विश्व में रिसेशन आया मैडम, लेकिन एक पढ़ा लिखा समझदार इकोनॉमिक्स प्रधानमंत्री, गवार प्रधानमंत्री की जगह अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता है तो जो देश के अंदर जो है वो रिसेशन नहीं आता। बाकी पूरा देश, अमेरिका जैसा विश्व गुरु देश, जो वास्तव में विश्व गुरु, आप तो क्या फिर भी मुंह से बोलने वाले विश्व गुरु लोग हो, तो जो है कि वो वहां पर रिसेशन आता, लेकिन भारत में रिसेशन नहीं आया। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। तीसरी बात, आपने जिस प्रकार से इमरजेंसी की मुझसे बात करी, इमरजेंसी का क्या कारण था, आप देश को बताइए, क्योंकि ये जिस प्रकार का झूठ फैला रही भारतीय जनता पार्टी, ये जो है नागपुर की प्रिंटिंग प्रेस छप के आने वाली झूठी व्हाट्सएप की चीजें हैं, किताबें भी नहीं है, किताबें तो कभी इन लोगों ने हाथ में ली भी नहीं होगी। होता क्या था कि कांग्रेस पार्टी ने जब चुनाव लड़ा, हो सकता है कि वो चुनाव के ठीक पहले जो है हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। जेपी, सोशलिस्ट पार्टी और आरएसएस ने मिलकर षड्यंत्र करा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हत्या की साजिश की गई। बड़ौदा डायनामाइट कांड के अंदर ये तो आपका तर्क गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके नेता ने ही कहा कि वो इमरजेंसी जो थी वो गलत थी। राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया और एक बार नहीं कई मंचों पर स्वीकार किया, तो मुझे लगता है ये तर्क फिर या तो फिर आप पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, मेरी खत्म होने दीजिए। तो बड़ौदा डायनामाइट कांड के अंदर जॉर्ज फर्नांडिस पकड़े गए और उसके बाद में इन लोगों ने जो है देश को कमजोर करने की हरकतें करी, तब जाके इमरजेंसी लगी। उसके बाद में राहुल गांधी जी ने कहा कि इमरजेंसी लगना, और माननीय हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी, मैडम प्राइम मिनिस्टर ने ये माना कि इमरजेंसी जो है उसमें गलत कुछ चीजें हुई, इमरजेंसी गलत नहीं थी। उन प्रदेश के नागरिकों के साथ में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो उपद्रवी थे, वो गद्दार थे, वो देशद्रोही थे। चलिए ठीक है, सत्ता पर जो भी पार्टी काबिज होती है वो जनता के हित के लिए उसको काबिज कराया जाता है और जनता के हित का ध्यान रखते हुए उसे कदम उठाना चाहिए। बहरहाल, और अब आपने गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के टच में हैं उन्हें जिलाध्यक्ष नहीं नियुक्त किया जाएगा। ये आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि आप इन नेताओं को कैसे पहचानेंगे।
बहरहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस ने ये गाइडलाइन जारी की है और उस गाइडलाइन जारी करने के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सियासी वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बन रही है TV 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।